ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस चितेरा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित की मानस की रचना अत्यंत सरल और सुग्राह्य भाषा में की है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या की पावन धरती पर अवतार लिए हैं, इसीलिए उस क्षेत्र की लोक प्रचलित भाषा अवधि में श्री मानस की रचना हुई है। प्रभु श्री राम राक्षसों का विनाश करने के लिए इस धरती पर मानव स्वरूप में अवतार ले चुके हैं, ऐसा मानकर महर्षि विश्वामित्र उन राक्षसों का वध कराने के लिए जो यज्ञ अनुष्ठान में सदैव बाधा डाल रहे हैं, महाराज दशरथ के पास आकर राजकुमारों को देने हेतु अनुरोध करते हैं। महाराज दशरथ अत्यंत विस्मृत हैं। वह अपने छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को विश्वामित्र जी के साथ नहीं जाने देना चाहते। वे पुत्र मोह में ग्रसित हैं। सुनि राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर महाराज दशरथ का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति मलिन हो गई, फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं कही। वस्तुतः महर्षि विश्वामित्र जन्मना क्षत्रिय है, किंतु कर्म से, अपने तपोबल से उन्होंने ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त कर ली है। इसीलिए अब वे क्षत्रिय धर्म का परित्याग कर ब्रह्म धर्म में, ब्राह्मण धर्म में लीन हो गए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। देहि प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निसयक माही। महाराज दशरथ अत्यंत चिंतित हैं और वो कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप मेरे 2 बालकों को न मांग कर कुछ भी मांग लीजिए। पृथ्वी, गाय, धन और खजाना जो भी चाहिए आप मांग लीजिए। मैं आज अत्यंत हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। महाराज दशरथ अपना राज्य तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह प्रभु श्री राम के प्रति उनका निश्चल प्रेम है, पिता का प्रेम है। वे कहते हैं, देह और प्राण से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं है।
मैं उसे भी एक क्षण में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कहाँ निशिचर यति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मेरे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार मैं नहीं दे सकता हूं। कहां अत्यंत भयानक क्रूर राक्षस, और कहां मेरे परम किशोर अवस्था के परम सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सोने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नासिक कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई महाराज दशरथ की वाणी सुनकर परम ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी अत्यंत हर्षित होते। तब गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को अनेकों प्रकार से समझाया, जिससे महाराज दशरथ के संदेह का निवारण हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु विधि बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने अत्यंत आदर भाव से अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर अनेकों प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनिवर, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहु विधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने दो पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में शीश नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसी चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के भय का, डर का निवारण करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि वाले और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपत पीस कसे भर भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। श्री भगवान के नेत्र लाल हैं, उनकी छाती चौड़ी है और भुजाएं अत्यंत विशाल हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह शरीर श्याम वर्ण का है। कमर में पीतांबर धारण किए हुए और सुंदर तरकस उनके कंधे पर विद्यमान है। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण धारण किए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजु भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वह त्रैलोक के पति परमपिता परमेश्वर महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उनकी रक्षा करने के लिए चल पड़े। महर्षि विश्वामित्र सोचने लगे कि मुझे यह ज्ञान हो गया है कि प्रभु
ब्रह्मण्ड देव ज्ञानियों के, ब्राह्मणों के, भक्तों के रक्षक सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मेरे लिए श्री भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। ऐसा विश्वामित्र जी अपने मन में विचार करें। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राणि हर लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोधित होकर दौड़ी। श्री राम ने एक ही बाण से उसके प्राणों का हरण कर लिया और उसे दीन जानकर अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। प्रभु श्री राम ने अधर्म को समूल नष्ट करने का प्रारंभ ताड़का के वध से ही किया। तब ऋष निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। महर्षि विश्वामित्र का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा ताड़का वध से ले ली और वे इस तथ्य से भली भांति अवगत हो गए कि यह परमपिता परमेश्वर ही है। तब ऋष निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए अनेकों प्रकार की अस्त्र शस्त्र विद्याएं प्रदान की, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। वस्तुतः राक्षसों के विनाश का आरंभ हो चुका है। महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से मानव स्वरूपधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अनेकों प्रकार से विद्या दान किया। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनि। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जानी। महर्षि विश्वामित्र जी ने सभी अस्त्र शस्त्र उन्हें समर्पण कर दिया। वह समस्त अस्त्र शस्त्र देवताओं द्वारा महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में सुरक्षित रखे गए थे कि जब मानव स्वरूप धारण करके श्री राम राक्षसों का वध करने के लिए निकलेंगे तो उन्हें मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होगी। ऐसा प्रभु श्री राम को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा देकर महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में ले गए और उन्हें अपना परम हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम के ब्रह्म स्वरूप से पूर्णतया परिचित है और उन्होंने राक्षसों के वध का, विनाश का मार्ग खोल दिया है। प्रभु श्री राम शीघ्र ही इस धरती को राक्षसों से विहीन कर देंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।
अधर्म सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा, ऐसा महर्षि विश्वामित्र मानते हुए प्रभु श्री राम को अपने साथ ले आते हैं और ऋषियों मुनियों पर अत्याचार करने वाले उन राक्षसों का वध करके उनका समूल नाश करते हैं।